नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी। और आज हम एक जो हमारा बीजों के ऊपर रिसर्च चल रही थी उस पे आज जौ की वैरायटियों के बारे में आज बात करेंगे। तो किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे, भाई हमें जौ की अच्छी वैरायटियां बताएं डॉक्टर साहब, और जो कि हमें अच्छी पैदावार दे पाए। और पिछले 2 सालों से जो किसानों को अच्छी पैदावार दे पा रही है वैरायटियां, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज। और जौ के अंदर क्या डालें हमें और किससे ज़्यादा हमें पैदावार मिल सके और कौन सी वैरायटी अच्छी है, उसी के बारे में मुद्दे हैं। तो आज बात करेंगे। तो जो कोई किसान भाई हमारे साथ नया है, जुड़ने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और जो हमारे पुराने किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करें, हमारे जो मेन मुद्दा है जौ की वैरायटी के ऊपर। तो एक वो मेन क्या है कि बहुत बड़ी दुविधा में है किसान। किसान क्या है कि जब मार्केट के अंदर जाता है, जी ये वैरायटी बढ़िया है, जी ये वैरायटी बढ़िया है, जी ये वैरायटी बढ़िया है, जी आप ले लो और अपने खेतों के अंदर लगाओ और अच्छी पैदावार देगी। देखो, कोई भी कंपनी अपना बीज बनाती है तो अच्छा ही बनाती है, किसान के लिए भी अच्छी वैरायटी ही लेके आती है। पर मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा फील्ड नॉलेज है, मैंने देखा है, तो उसी के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया वैरायटियां हैं जो कि अच्छी पैदावार दे के गई है 2 सालों के अंदर। पिछले 2 सालों के अंदर अच्छी पैदावार दे रही है और अच्छी जो झाड़ के अंदर है, प्रति बीघे में माने तो 20 से प्लस जा रही है। तो वो है DBW 137, DWR भी बोलते हैं जिसको, 137। वो अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छा झाड़ है उसका। उसका रिजल्ट देखें तो जो किसान भाई हमारे लगा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी लगाए हैं, ट्रायल भी देखे हैं, तो उसके झाड़ के देखे, हमने फील्ड देखे हैं। और मैंने मेरे खेत के अंदर लगाया, तो मेरे खेत के अंदर लमसम 20 प्लस उसकी एवरेज आई है। और हमारे जो किसान साथी थे, हमारे कहने के ऊपर, गाइडलाइन के ऊपर लगाया उन्होंने, उनके भी एवरेज अच्छी आई है। उसके बाद बात करें हम दो वैरायटियों के ऊपर जो ज़्यादा है, तो हम दूसरी वैरायटी के ऊपर बात करें तो DWRB 182, DWRB 160 और RD 2899 और RD 1662, ये वैरायटियाँ अच्छी वैरायटियाँ हैं जो कि किसानों को अच्छी पैदावार दे रही है और पिछले कुछ सालों से अच्छी किसानों के खेतों के अंदर निकल रही है। तो पैदावार भी किसान के मायने रखती है। और जो 137 का बात करें हम, तो 137 की हाइट लमसम 3 से 3.5 फुट है और उसकी 3 पानी के अंदर 80 पैदावार है। 2 पानी के अंदर बात करें तो सबसे जो नॉर्मली माने तो 16 से 18 कुंटल प्रति बीघे की एवरेज आ रही है उसकी। और उसके अंदर अपने को सीड ट्रीटमेंट क्या करना है, पहली बात ये रहती है किसान भाई क्या करता है कि बीज उपचार कौन सा करें। तो बीज उपचार आप रेक्सेल से कर सकते हैं, जो कि उसके अंदर नस्वारी रोग आता है वो कम आए, आगे से अपने को ध्यान रहे। उसके बाद 2 नंबर पर बात करें तो एजोबैक्टर से आप बीज उपचार कर सकते हैं। एजोबैक्टर जिसका नाम एजोमैक्स है, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, उसका भी एक बीज उपचार कर सकते हैं आप, अच्छा है। और अब रही बात है भाई, किसान भाई का मुद्दा सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बीज कितना डालें और इसकी बिजाई कब करें। ये 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। अभी हमने इसका बिजाई का सही टाइम बताएं जी। तो इसका बिजाई का सही टाइम है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, इसका सही टाइम है। जो 1 महीना है उसके अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप 20 नवंबर तक और 25 नवंबर तक भी लगा सकते हैं। पर अब 2 नंबर बात करें तो लेट हो गए जो, तो बीज कितना डालें जी। अगर अगेती बिजाई कर रहे हैं तो बीज कितना डालें जी। अगेती बिजाई कर रहे हैं तो आप 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज डाल सकते हैं। 2 नंबर सबसे बड़ी बात रहती है जी, अपने ट्यूबवेल के खेत के अंदर पानी लग रहे हैं तो अपने 2 किलो 3 किलो ज़्यादा बीज डालें, क्योंकि अपने ट्यूबवेल की ज़मीन के अंदर थोड़ा भाव रह जाता है, उसके कारण थोड़ा जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो थोड़ा अपने बीज उपचार भी जरूर करें। और अगर अपने लेट हो रहे हैं, अब अगर अपने 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के अंदर बिजाई कर रहे हैं तो 25 से 20 किलो डाल सकते हैं अपने। और अगर इससे लेट हो रहे हैं, अगर नवंबर से लेट हो रहे हैं 15 नवंबर से, तो उसके बाद अपने को बीज डालना है लमसम 30 किलो तक, 30 से 35 32 किलो तक बीज डालना है अपने को। और अगर अपने 15 अक्टूबर से ही अगेती बिजाई कर रहे हैं कोई किसान भाई और 15 अक्टूबर के महीने के अंदर ही बिजाई कर रहे हैं लास्ट के अंदर, तो अपने 25 किलो 20-22 किलो बीज एकदम सही है, बीज इसकी बीज डाल सकते हैं। अब अपने, मैं हर साल जो डालता हूँ, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मेरे खेतों के अंदर क्या डालता हूँ। मैं गहरी जुताई करता हूँ पहले अपने खेतों के अंदर जितनी हो सके, और गहरी जुताई करने के बाद बढ़िया पहला पानी लगाता हूँ। पहले पानी के अंदर मैं कोरोमंडल की ग्रो प्लस सुपर जो नीचे छिड़काव करवा देता हूँ, उसके बाद पहला पानी लगवाता हूँ।
तो उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, 2 नंबर पर मैं यूरिया का उपयोग करता हूँ। यूरिया कितनी उपयोग करें, यूरिया आप 15 से 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया का उपयोग कर सकती हैं। और सुपर का आप कोरोमंडल का ही, ग्रो प्लस का ही बेग लें या रामबाण का बेग लें, अच्छा सुपर है, तो इसका अच्छा रिजल्ट है। और आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर पैदावार दे सकती है। 3 नंबर पर मैं एक हमारा जो मैं काफ़ी 2 सालों से डाल रहा हूँ मेरे खेतों के अंदर और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे जी आपको। अब मैं मेरे खेतों के अंदर ये जो JU कंपनी का इकोमैक्स है, जो 2 किलो से 3 किलो प्रति बीघे में डालता हूँ हर क्रॉप के अंदर, जौ के अंदर, सरसों के अंदर और गेहूं के अंदर, कॉटन के अंदर, हर फसल के अंदर मैं डालता हूँ। अच्छा पैदावार है, अच्छी रिजल्ट। एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं इसके मुझे ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसके जो प्रजातियां हैं जिसके अंदर अच्छी जड़ों का फैलाव है, और इसके सबसे बड़ी बात है इसकी बिजाई भी कर सकती हैं, इसके बड़े दाने हैं। और 3 नंबर पर सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर जो लेप हुआ है वो जिप्सम का लेप हुआ है, जिसके कारण हमने पीएच मान भी अपना डाउन रहता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और जिसके अंदर जो प्रजातियां हैं राइज जो अपने नॉर्मली माइक्रोराजा के अंदर नहीं मिलती है, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो अपने डालते हैं, खाद डालते हैं, इसके अंदर जाइस्कोपोरा और ग्लोमरस की प्रजातियां हैं जो अपने स्पष्ट अक्षरों के इसके अंदर लिखा हुआ है हिंदी के अंदर। तो मुझे ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे। इसके जड़ों के फैलाव इतने करवा देता है पौधे के, जिसके कारण हमें जो अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, जो अपनी खादें डालते हैं, DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फास्फोरस या SSP सुपर डालते हैं, तो वो अपनी खादों का पूरा उपयोग करवा देता है। क्योंकि जितना ही जड़ों का फैलाव होगा उतनी ही अपनी खादें, DAP कभी भी पौधे के पास नहीं आती है, अपनी जड़ ही उसके पास जाएगी चल के, जिसके कारण अपने पौधे के रूट्स बढ़िया होंगे, तो पौधा ऑटोमेटिकली हरा और भरा रहेगा और पैदावार में उच्च रहेगा। और नीचे से जैसे फंगस है, निमिटोड जैसी बीमारियां हैं, वो कम देखने को मिलेगी। तो जिसका रिजल्ट अच्छा रहता है, तो उसका मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे खेतों के अंदर, तो मैंने वो किसान भाइयों को बताया है अभी, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसका रिजल्ट आपको अपने 15 से 20 दिन के बाद खेत के अंदर दिखने को मिल जाएगा। फसल के अंदर, कोई भी फसल के अंदर आप यूज़ करके देखें, 2 से 3 किलो प्रति बीघा, इसका भी एक अच्छा रिजल्ट है। अब रह गई अपने जो कि पहला पानी सिंचाई कब दें जी अपने, और पहले सिंचाई के अंदर आप क्या डाल सकते हैं और इसके बारे में। तो सबसे बढ़िया है आप यूरिया का छिड़काव करें। अगर आपके आपके पास अगर NPK है 12-32-16, तो 5 से 10 किलो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं उसके, यूरिया के साथ आप मिलाकर। अब पानी कब लगाएं जी, 30 से 35 दिन के अंदर आप पहला पानी की सिंचाई कर सकते हैं। दूसरे पानी की सिंचाई आप 60 से 65 दिनों के अंदर कर सकते हैं। तीसरी सिंचाई आप 90 से 95 दिनों के अंदर कर सकते हैं। अगर देखो किसान भाई कई बार सवाल होते हैं जी हम 3 पानी नहीं दे पाएंगे, हम 2 पानी देंगे, तो 2 पानी के अंदर भी कई बार क्या अपने जो सूखे के अंदर बिजाई भी करते हैं। कई बार क्या किसान है कॉटन को निकालने के बाद या कॉटन को अंदर ही मिला देते हैं रूटावेटर से, तो उसके बाद अपनी बिजाई करते हैं, तो उनका बिजाई का टाइम पीरियड अलग होता है जी, क्योंकि वो सूखे के अंदर बिजाई की हुई है उनकी। तो उनके लगातार 2 पानी देने जरूरी होते हैं। पहला पानी देने के बाद दूसरा पानी भी देना होता है, क्योंकि जमीन हार्डनेस हो जाती है। और अपने जो रूनी निकाल कर, जिसको अपने रूनी बोलते हैं, रूनी निकाल कर पहला पानी लगाते हैं, तो वो उसका टाइम पीरियड अलग होता है जी। उसका टाइम पीरियड आपको बता दिया है। अगर अब कोई जौ के बारे में देखो, फंगीसाइड भी आप कर सकते हैं। देखो बीज उपचार करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बता दिया जी, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से डालें जी, अच्छी खादें कौन सी है जी, ये आप उपयोग कर सकते हैं। DAP का भी उपयोग कर सकते हैं 5 से 10 किलो प्रति बीघा। अगर कोई किसान साथी DAP का उपयोग नहीं कर रहा है, तो आपको जो माइक्रोराजा बताया उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वो DAP कम है, जिसके अंदर DAP 40% तक घटानों का साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, तो वो भी आपको फायदेमंद है। तीसरा जी, पानी कब लगाएं। और चौथा जो मेन, अपनी वैरायटियां कौन सी है अच्छी, जो वैरायटियां आपको बता दी है, क्वालिटी के अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी है। जो अपनी बिजाई करनी है, बिजाई का टाइम पीरियड है जो आपको बता दिया है। तो आगे कोई और जानकारी होगी फसलों के बारे में, तो आगे आपको वो जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद जी।